हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीएनएस अगस्त और फेब बैच के बारे में। अगर आपको किसी कारणवश नहीं मिला है अगस्त में स्पॉन्सरशिप और अगर आप फेब बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो को मिस मत करना, बिकॉज दोनों में डिफरेंस, दोनों के फायदे नुकसान मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को लॉन्ग और बोरिंग बनाए हुए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा बैच बेटर है, दोनों इक्वल है कि नहीं, और अगस्त का स्पॉन्सरशिप वेस्ट करोगे तो एक साल वेस्ट आपका होगा या नहीं, और अगस्त और फरवरी बैच के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए डीएनएस अगस्त बैच से स्टार्ट कर देते हैं। आपको नोट डाउन करके रखना है कब क्या आएगा, ऐसे आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स कब आता है अगस्त बैच के लिए? फरवरी मार्च में। और स्पॉन्सरशिप एग्जाम इंटरव्यू कब होता है? अप्रैल में के आसपास। अब आपको लग रहा होगा किस कंपनी का कब होता है। देखो, सब कंपनी का अपने अपने हिसाब से होता है। एंग्लो पहले आती है, बाद में कुछ कंपनीज आती है। आपको ये टाइम लाइन याद रखना है, बाकी तो हम लोग आपको बताते ही रहेंगे कब किस कंपनी का फॉर्म रहेगा, बट आपको इस दौरान एक्टिव रहना है। और आईएमयूसीटी का एग्जाम कब होता है? या तो लास्ट वीक ऑफ मई में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में। उसके बाद कब होता है? काउंसलिंग वगैरह होता है जुलाई में, और कॉलेज स्टार्ट होता है आपका 1 अगस्त से, यानी अगस्त बैच का कॉलेज स्टार्ट होता है अगस्त से। बहुत ही सिंपल, फॉर्म आने स्टार्ट हो जाते हैं फरवरी मार्च के आसपास, और बाकी सारी टाइमलाइन भी मैंने आपको बता दी। तो इन दौरान आपको काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आप सीरियस हो तो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सारे बच्चे अगस्त बैच को क्यों टारगेट करते हैं? पहला रीजन कि मैक्सिमम शिपिंग कंपनीज यहाँ पे आती है, बहुत सारी कंपनीज आती है यहाँ पे अगस्त बैच में। मोर स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्यों? क्योंकि ज्यादा कंपनीज आ रही है। मोर सीट्स लेके आती है, सीट्स भी अगस्त बैच में ज्यादा होती है, तो सीट ज्यादा होगी तो सिलेक्शन चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसलिए अगस्त बैच को आइडियल माना जाता है अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो अगस्त बैच को मिस मत करना मेरे भाई, बिकॉज ये आपकी काफी बड़ी गलती वरना बन जाएगी। अगर आपको अगस्त बैच में स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो क्या करना है? देखो, आप फेब बैच में तब जा सकते हो जब आपके पास आईएमयूसीटी रैंक हो। तो देखो, आपका आईएमयूसीटी अगर क्लियर हो गया है, अगस्त बैच में स्पॉन्सरशिप नहीं मिली हो, तब आप जा सकते हो डीएनएस फेब बैच के लिए। आई होप आई एम क्लियर। तो सबसे पहला आपका आईएमयूसीईटी में कोई रैंक होना चाहिए, कोई भी रैंक चलेगा, ठीक है? आईएमयूसीटी में रैंक, और आपका दूसरा क्राइटेरिया पीसीएम आपका 60% तो मिनिमम होना ही चाहिए। ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तब आप डीएनएस के फरवरी बैच के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होगे। आई होप आई एम क्लियर। चलो अब मूव करते हैं डीएनएस फरवरी बैच के बारे में। इसका कंप्लीट लाइनलाइन समझ लेते हैं। फॉर्म कब आता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से नवंबर तक फॉर्म्स आते रहते हैं। स्पॉन्सरशिप एग्जाम कब होता है? कुछ नवंबर में होता है, कुछ दिसंबर में होता है, कुछ अक्टूबर में भी होता है, इसलिए इसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम इसका भी नहीं होता है, ठीक है? तो आपको नोट करके रखना है। इंटरव्यू वगैरह कब होता है? दिसंबर, जनवरी, नवंबर के आसपास इंटरव्यूज आपका होता है। मेडिकल्स वगैरह कब होता है? वही दिसंबर, जनवरी के आसपास। कॉलेज कब स्टार्ट होता है? फरवरी से। तो फरवरी बैच का कॉलेज स्टार्ट होता है फरवरी से। तो देखो, ये सब अप्रोक्सीमेट डेट्स है। देखो, किसी भी कंपनी का ना एग्जैक्ट कोई डेट नहीं होता है कि इस तारीख को आएगी। जो रेंज होता है वो आपको याद रखना है। अब जैसे अगस्त बैच का रेंज था मार्च अप्रैल, तो इसका रेंज मान लो फॉर्म आने का अगस्त सितंबर, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये सब। अब देखो, डीएनएस फरवरी बैच, द रियलिटी यू मस्ट नो। देखो, फरवरी बैच में कम कंपनीज आती है, कम सीट्स के साथ आती है, ज्यादा कंपटीशन होता है, अपॉर्चुनिटी कम होती है। चलो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे जो डीएनएस के अगस्त बैच में एंग्लो होती है ना, देखो जो एंग्लो होती है उसके पास अगस्त बैच में 160 सीट होती है, बट फेब बैच में तो 120 सीट होती है। तो यहां पे तो सीट्स का ड्रॉप आ गया ना, तो कंपटीशन आपका ज्यादा बढ़ेगा और सीट्स आपके पास कम है, तो कम अपॉर्चुनिटी आएगी। अब मान लो फेब बैच में अगर अगस्त बैच में अगर 10 कंपनीज आएगी तो फेब बैच में 5 कंपनीज आएगी, इतना अंतर होता है। अब एंग्लो आती है अगस्त में भी, फेब बैच में भी, बट सिनर्जी नहीं आती है, अगेन एमएससी नहीं आती है, और भी बहुत सारी कंपनीज नहीं आती है। तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंस दिखेगी दोनों में, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। बाद में शॉक्ड मत होना कि कंपनीज कम आ रही है। अगस्त बैच में स्पॉन्सरशिप ले लो तो बेस्ट है। अब एक चार्ट के फॉर्मेट में भी समझ लेते हैं, तो आपको एक बार में डिफरेंस समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले अगस्त बैच और फरवरी बैच, मोर कंपनीज आती है, लेस कंपनीज आती है, ज्यादा सीट्स अवेलेबल होती है। एंग्लो वाला एग्जांपल मैंने बताया था, यहाँ पे कम सीट्स अवेलेबल होती है। यहाँ पे हाई होता है सिलेक्शन का चांस, यहाँ पे थोड़ा लो होता है। यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस मानो, इसको बैकअप ऑप्शन लेके चलो, बैकअप ऑप्शन लेके। स्पॉन्सर फॉर बीएससी बीटेक एज वेल एज डीएनएस, और इसको स्पॉन्सरशिप फॉर ओनली डीएनएस, ठीक है?
तो जो फेब बैच होती है इसको बोलते हैं हम लोग डीएनएस का फेब बैच। बट ये तो डीएनएस के लिए, बीएससी के लिए और बीटेक के लिए, ये तीनों के लिए आती है। तो आप अगर बीएससी बीटेक करना चाहते हो तो एक ही मौका है साल में मेरे भाई, अगस्त बैच में चले जाना। अगर आप डीएनएस करना चाहते हो तो 2 मौके हैं, बट प्रोज और कॉन्स मैंने आपको बता दिए, तो आपको ये सब दिमाग में रखना है। अगस्त बैच इज इक्वल टू मोर अपॉर्चुनिटी, फेब बैच इज इक्वल टू सेकंड अपॉर्चुनिटी, या फिर बोल सकते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन। विच बैच शुड यू टारगेट? देखो आपको कौन सा बैच टारगेट करना चाहिए। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, अगस्त बैच करो। अगस्त नहीं मिलता है तब फेब बैच करो। बट ये कभी भी मत करना कि अगस्त बैच का कोई भी एग्जाम इंटरव्यू नहीं दिया और डायरेक्ट फेब बैच को एम कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत रॉन्ग चॉइस होगा, बट क्योंकि एटलीस्ट ट्राई तो आप करो। अगर आपको लगता है कि नहीं 12th के साथ आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा, तो कुछ हेक्टिक नहीं होने वाला है। दिन के 2-3 घंटे आपको निकालने हैं और आप इजीली क्रैक कर जाओगे अगस्त बैच। इतनी बड़ी बात नहीं है। बाद में क्योंकि क्या होता है ना कि प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है और फेब बैच में फिर आप निकाल नहीं पाते हो, फिर 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है। इसलिए अगस्त बैच आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, यहाँ बहुत सारा डाउट है, फॉर्म कब आएगा, कैसे रिटन का तैयारी होता है, कैसे इंटरव्यू का तैयारी होता है, तो हम लोग क्लासेस वगैरह करवाते हैं, उसको आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको हमारे क्लासेस के बारे में जानना है या फिर कोई भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां क्वेरी फॉर्म की लिंक दी हुई है, उसको फिल करो। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपके साथ रीच आउट करेगी। या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वहां पे भी हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। आपको प्रॉपर गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और क्लासेस भी बहुत बजट फ्रेंडली रहते हैं, तो कोई टेंशन मत लेना, आप अच्छे से उसको अफोर्ड भी कर पाओगे और आपको प्रीमियम लेवल का क्वालिटी प्रिपरेशन मिलने वाला है। मरीन एज की रेपुटेशन तो आप सभी जानते ही हो लास्ट 3 साल से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो फेब बैच या अगस्त बैच टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।